अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, how are you? गुड, प्लीज तशरीफ रखिए। Thank you. First of all, I'm really sorry I heard about your husband. थैंक यू। इमरान साहब के बारे में पूछ रहे थे आप। 10 साल पहले मुझे ये जॉब इमरान साहब ने दी थी। बहुत ही अच्छे आदमी थे, बस आखिर में ही कुछ अजीब से हो गए थे। अजीब से आपका मतलब? मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उनको अचानक से, और फिर जब ख़त्म हो जाता था तो बहुत माफिया भी मांगते थे। कभी उन्होंने आपसे अपने घर के बारे में कोई बात की? Do you have any idea कि उनके घर के हालात कैसे थे? नहीं, आई एम सो सॉरी। मारिया के साथ उनके शायद कुछ इश्यूज थे, लेकिन खुद उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने जॉब किस वजह से छोड़ी थी? कुछ भी नहीं। एक दिन बल्कि उनका सिर्फ ईमेल आया था रेजिग्नेशन का, और उन्होंने नोटिस पीरियड भी नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि since he left in a hurry, उनकी सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए आप लोगों के पास? जी बिल्कुल, हमने सब कुछ एक बैग में रख के स्टोर में रखा। If you don't mind, can I have a look at those things? या श्योर, मैं भी मंगवा देती हूँ। आपने सुना वो पुलिस वाला क्या कह रहा था? हाँ, सुना था। और तुमने जो जवाब दिया वो भी सुना था। लारा सैयद, वो बच्ची कौन है? कौन सी बच्ची? सुर्ख रिबन वाली। नीनी, अर्जुमंद की बेटी, बेकसूर मारेगी। तो इमरान का अर्जुमंद और उस बच्ची से क्या ताल्लुक है? आप पूछते क्यों नहीं? वो मुझसे बात नहीं करती, सिर्फ गुस्से से देखा करती है। अम्मी, मेरे कमरे में कोई है? क्या फजूल बातें कर रही हो हानिया? कौन होगा तुम्हारे कमरे में बेटा? नींद नहीं आ रही है तो कोई किताब पढ़ो, शाबाश। हानिया, क्या हो गया बेटे? क्यों डर रहे हो ऐसे? अम्मी, हानिया, क्या हो गया? कुछ नहीं। अच्छा चलो, आओ तुम मेरे कमरे में सो जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। श्योर? रह लोगी इस कमरे में अकेली? मैं कभी भी इस कमरे में अकेली नहीं होती। क्या लगता है कौन है इस कमरे में? पता नहीं। क्या हुआ? आपको की वॉच नहीं मिल रही। तुम उनकी वॉच स्कूल लेकर जाती हो? जी। अच्छा चलो, तुम नाश्ता करो। पहले नाश्ता करो हानिया। नहीं। क्या हो गया है हानिया? क्यों इतने अजीब तरीके से बात करने लगी हो? अजीब आप हो गई हैं, हर बात के पीछे पड़ जाती हैं। अच्छा तुम नाश्ता करो, मैं देखती हूँ। मुझे भूख नहीं है। वॉच आपने निकाली है ना? हानिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम उनकी वॉच स्कूल लेकर जा रही हो। जब आप नाश्ता कर लें तो बाहर आ जाइएगा, मैं गाड़ी में बैठी हूँ। मार्क्स कब है तुम्हारे? पता नहीं।
हानिया तमीज से बात करोगी प्लीज? मैंने बदतमीजी कब की है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारे मार्क्स कब है? मुझे मार्क्स नहीं देना और ना ही मुझे आगे पढ़ना है। ये तो खैर तुम अकेले डिसाइड नहीं कर सकती हो, बात करेंगे इसके बारे में आराम से बैठ के। तुम्हें पता है मेरी दादी कहती है मरने के बाद 40 दिन तक वो लोग उसी घर में रहते हैं जहाँ वो रहा करते थे। लेकिन मेरे अब्बू की डेथ को तो 29 डेज हुए हैं। तो 11 दिन तक तो वो तुम्हारे घर में होंगे। तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करते? पागल, बस उनकी प्रेजेंस होती है, हम उसे फील कर सकते हैं, बात थोड़ी कर सकते हैं। तुम बकवास कर रही हो। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हारे रूम में कोई है? क्योंकि मैंने कंजोरिंग देखी थी। वो तो तुमने 6 महीने पहले देखी थी। तो क्या हुआ? मुझे इस फिल्म का एक एक सीन याद है। स्कूल में तो नहीं निकाल ली किसी ने तुम्हारे? 10 सालों में तो आज तक किसी ने कुछ नहीं निकाला, तो वॉच क्यों निकालेगा कोई? अपना बैग खाली करके देखो अच्छी तरह। मैंने सब कुछ देख लिया, आप रहने दो, मैं अब्बू से खुद ही पूछ लूँगी। निशिमा की दादी कहती हैं कि 40 दिन तक ना रूहें वहीं रहती हैं जहाँ उनकी डेथ हुई है। हानिया, मुझे एक बार नहीं 1000 दफा लगा है कि अब्बू यहीं है। ऐसा नहीं होता बेटे। ऐसा होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अब्बू यहीं है। मुझे उनसे बातें करनी है, बहुत कुछ पूछना है मुझे उनसे। तो पूछो। निशिमा कहती है कि रूह बात नहीं करती। तुम लिखकर पूछ लो, लिखकर उनके तकिए के नीचे रख दो। उनका तकिया तो आपके कमरे में होता है और वो सिर्फ मेरे कमरे में आते हैं। इसमें से तो अब्बू की खुशबू आती है। खिलाफ भी बदला मैंने, फिर भी आती रहती है। मैं वापस ले जाऊं बेटे?
लखे दी चादर उत्ते सले की रंग माया आपो सामने कोलों दी रुस आपो सामने या अल्लाह या करीम, बेड़ा गर्क हो तुम लोगों का। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, मैं ही दिखती हूँ। आई लतीफ के पीछे पवो, उसकी मशहूर के पीछे पवो, मेरी तरफ से दोनों का गला घोट दो। बड़ा शौक है तुझे बेवा होने का। सत्तार, ये तू था? तेरा सत्यानाश बेड़ा गर्क। ठहर जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ठहर जा। अब्बू, क्या आप यहाँ हैं? आपने कभी किसी अर्जुमंड का नाम सुना है? एक दो बार इमरान को फोन पर सुना है ये नाम लेते हुए। क्या बात करते थे? पता नहीं, मैंने ठीक से नहीं सुना। क्यों, खैरियत? हाँ जी, खैरियत ही है। आप ये बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी होनी है, जैसी थी वैसी ही है। जाहिर है, जब आप 24 घंटे एक ही बात के बारे में सोचेंगी तो फिर आपकी तबीयत कैसे सही होगी? आप कहीं बाहर बाहर नहीं निकलती? जाहिर है निकलना पड़ता है, क्लाइंट से मिलना होता है, साइट्स पे जाना होता है। यानी काम और इमरान, दो ही चीजें आपकी जिंदगी में हैं? नहीं, आपने तीसरा काम दे दिया है ना, अब अर्जुमंद के बारे में भी सोचूंगी। ओह कम ऑन, ये दिल जलाने वाली बातों के अलावा जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। जिंदगी काफी इंटरेस्टिंग है। इस किस्म के लेक्चर्स देने के लिए तो नाना सैयद ही काफी है। नाना सैयद, वो आपके साथ ही रहते हैं? जी। हैरत है, कभी देखा नहीं मैंने। आपने कुछ और पूछना है? जी जी, इमरान अक्सर लाहौर जाते रहते थे क्या? कभी भी नहीं, कराची से बाहर तो गए ही नहीं। आर यू श्योर? जी। कम से कम एक महीने में 2 से 3 दफा वो लाहौर जाते थे। सुबह की फ्लाइट लेते थे और शाम की फ्लाइट से वापस आ जाते थे। और गालिबन अर्जुमन भी लाहौर में ही रहती है। नहीं, वो उनके ऑफिस में कोई कॉलीग होगी।
आप आज ऑफिस नहीं जा रही? क्यों? हमारे अब्बू के कपड़े सेंटर पहुंचाने हैं और फिर वकील साहब से भी मिलना है। आप अब्बू के सारे कपड़े दे देंगी? वो ब्लू वाली शर्ट भी? नहीं, वो उनकी अलमारी में ही रखी है। मॉक्स के बारे में क्या सोचा है तुमने? अब्बू से पूछा है, वो जो कहेंगे वही करूँ। सारी जिंदगी यही करती रहोगी? इन 10 दिनों में जो पूछ सकती पूछ लूँ। अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ पूछ लूँ। ऐसे नहीं होता है बेटे। अगर ऐसा हो सकता तो सारी दुनिया यही कर रही होती ना। तो फिर आपने मुझे क्यों बोला था कि लिखकर पूछ लो? क्योंकि प्लीज, हर बात में लॉजिक और अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं फीलिंग, जो आप नहीं जानते। अब्बू भी आपसे यही कहा करते थे ना, इसी बात पे लड़ाई होती थी आपकी उनसे। तुम इतनी बड़ी कब से हो गई हो हानिया कि तुम मुझसे ये सवाल पूछ सकती हो? ज्यादा बदतमीज नहीं होती जा रही हो तुम? तो आपको क्या लगा सारी जिंदगी छोटी रहूंगी, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकूंगी आपसे? जी, फोन पे अभी मैंने 5 मिनट पहले एक ऑर्डर बुक कराया था। रेडी है? डोंट टेल मी, पेपर तकिए के नीचे से गायब हो गया? और तुम्हें पता है क्या, जब मैंने अब्बू को आवाज दी ना तो मेरी खिड़की के बाहर जो विंड चाइम्स थे उनसे आवाज आने लगी। मुंह तो बंद करो, क्या हो गया? मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। तुम्हारी जगह मैं होती तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाता। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? तुम्हें अपने अब्बू से डर नहीं लगता? बहुत, उनसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता। मैं अपने अब्बू से बहुत बातें करती थी, एक एक बात बताती थी उन्हें, तब नहीं डर लगता था, तो अब क्यों लगेगा? हानिया, तुम पागल हो रही हो। तुम सब अजीब हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ। तुम ही ने तो मुझे बोला था कि 40 दिन तक मेरे अब्बू की रूह घर पे रहेगी। कहा था, मगर ये तो नहीं कहा था ना कि तुम इनसे बातें करने लग जाओ। मरे हुए लोगों से सिर्फ पागल बात करते हैं। तुमने अगर मेरे अब्बू को मरा हुआ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अरे हानिया, हानिया बात तो सुनो। ना तंग करें अपनी बेटी को। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अकेला तो छोड़ना पड़ेगा, वरना वो हमेशा आप पर डिपेंडेंट रहेगी। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि अब आप इस दुनिया में नहीं हैं और आप उसे सिर्फ तकलीफ देने के अलावा कुछ नहीं दे सकते। चाय बना रही हो? चाय पियोगे? Are you okay? हाँ। तुम्हें किसने ड्रॉप किया? अब्बू ने। Come on हानिया, now stop this. फ्रेंड ने, और कौन करेगा ड्रॉप? तुम्हारे स्कूल से फोन आया था। क्लासेस बंक करके फूड कोर्ट में बैठी रहती हो तुम। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हें मार्क्स मिस करने दूंगी तो ये नहीं होगा। मैंने आपसे इजाजत मांगी। क्या कहा तुमने? मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है तुम्हें? नहीं है। बिल्कुल ही आप में से बाहर हो गई हो। भूल गई हो कि मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारी फीस मैं देती रही हूं।
तुम्हारे अब्बू से तो घर का खर्चा नहीं चलता था, तुम्हारी फीस कहाँ से देते वो? मत कर अब्बू के बारे में ऐसी बातें। जितना कमा सकते थे उतना कमाते थे, और अगर नहीं भी कमाते थे तो प्यार तो करते थे, आपकी तरह फीलिंगलेस नहीं थे। ना कभी चिल्लाया, ना कभी मुझे मारा उन्होंने। वो जी बाजी, मैंने रोटियां पका के हाट पाट में रख दी हैं, सालन फ्रिज में रख दिया। वो पड़ोसियों के बेटे की मंगनी थी, उन्होंने 4 गुलाब जामुने भेजी थी, 1 मैंने खा लिया, 3 फ्रिज में रख दिए। अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है जाओ, लेकिन सुबह जरा जल्दी आ जाना, आजकल तुम बहुत देर से आने लगी हो। वो जी सड़क की खुदाई हो रही है ना, बसें जरा घूम के आती हैं, इसलिए देर हो जाती है आने में। तुम और तुम्हारे बहाने, तो सुबह जल्दी निकला करो, बल्कि लतीफ से कहो ना तुम्हें मोटरसाइकिल पे छोड़ दे। ना जी, उस निमाणे का नवा नवा चक्कर चला है, उसका पिक एंड ड्रॉप करता है। तुम्हें अपने मियाँ की इन हरकतों से कुछ नहीं होता? अच्छा जी, कमीने का ध्यान इधर उधर लगा रहे। मैं तो कहती हूँ जी शादी करके दफा हो जाए हमारे घर से। बाजी फिर मैं चलती हूँ, सुबह जल्दी आने की कोशिश करूंगी। अब्बू का मग भी तोड़ दिया आपने। नहीं, और कितनी चीजें जो इस घर की तोड़ेंगी आप? कितनी चीजें सेंटर में देंगी? ये घर भी अब्बू का एक काम करे, आग लगा दे। उज़ैर से हकीकत छुपा रही हो? तो क्या कर? आप जानते हैं नाना सैयद फवाद इमरान के पास है। जब उज़ैर तहकीकात करेगा, क्या मामले की तह तक नहीं पहुंचेगा? तो मना कर दो। तुमने पहली बार सही सिमत की जानिब कदम उठाया। हिम्मत से काम लो और उसे सब कुछ बता दो। फवाद उसके पास ना होता ना तो सब कुछ बता देते। एक मशवरा दूं? उज़ैर को इत्मीनान में ले लो, मुझे वो अच्छा इंसान मालूम होता है। अर्जुमन कहाँ है? लाहौर।
चिट्टा में कबूतर उतार छोड़िया गलत नाज़म को मार बाजी जी बाजी ये 3 गुलाब जामुन आपने खाई हैं? नहीं। बाजी आपको बताया तो था कि 4 गुलाब जामुन आई थी जिसमें से एक मैंने खा ली थी। 3 गुलाब जामुन मैं फ्रिज में रख गई थी। हाँ तो फिर जी डब्बा खाली पड़ा है। खा गए, तीनों गुलाब जामुन खा गए। हाँ तो सत्तार ने खा लिया होगा। सत्तार तो सुबह से आया नहीं जी। मेरी नियत की चीज खा गए। अल्लाह पूछे इन जिन भूतों से। हमारे ही घर मिला जी मुफ्त की दावतें उड़ाने को। बेड़ा घर कोई इनका सत्या ना जा। लो और 2 गालियां। बाजी आप अपने रिश्तेदारों को समझा लें जी। आपको तो डर लगता नहीं है मैं किसी दिन फौत हो जाऊंगी। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। कल बर्थडे है तुम्हारी हानिया। सो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो। मैं बर्थडे अब्बू के साथ मनाऊंगी। मुझे किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है। अब क्या बच्चों की तरह तुम्हें समझाना पड़ेगा हानिया कि क्या अब्बू जिंदा नहीं है? क्या मैं आपको बच्चों की तरह समझाऊं कि आपके लिए अब्बू तब भी जिंदा नहीं थे जब वो जिंदा थे? ऐसा क्या किया है मैंने हानिया? क्यों लगता है तुम्हें ऐसा? पूरा दिन ऑफिस में कौन होता था, आप या वो? मेरा घर पे कौन इंतजार करता था, आप या वो? पूरे घर को किसने संभाला हुआ था, आपने या अब्बू ने? इसके बावजूद भी आपने 2 लफ्ज थैंक यू के उनसे नहीं बोले। सिर्फ एक ही बात का ताना दिया कि आप पैसे कमाती है जबकि ये काम उनका है। मैंने सिर्फ एहसान जताते हुए देखा है आपको। और रही बात बर्थडे की, तो नीले रंग के बलून भी अब्बू बैठकर फुलाते थे, फूल भी अब्बू लाते थे और केक भी अब्बू लाते थे। और मैं पैसे देती नहीं, यही ना? लेकिन जब भी अब्बू की पेंटिंग्स बिकती थी तो पूरे पैसे वो आपको दे दिया करते थे। इससे कभी आपका हिसाब पूरा नहीं हुआ? उज़ैर साहब, मुझे कुछ कहना था आपसे। जी श्योर, कहिए। सब सही तो है ना? मैं चाहती हूँ कि आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट ना करें। क्यों, इफ आई मे आस्क? फवाद मुझे मिलना हुआ तो मिल जाएगा। मारिया, एक बात बताइए मुझे। जी। जब भी बात होती है आप सिर्फ फवाद के बारे में जिक्र करती हैं, कभी इमरान के बारे में आपने कोई बात नहीं की है। इसलिए कि उसकी अहमियत नहीं है मेरी जिंदगी में। आई नो आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ ये बेहतर यही होगा कि ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाए। किसके लिए बेहतर होगा? फवाद के लिए, मेरे लिए। राइट। मैं कुछ और नहीं जानना चाहता, सिर्फ आपका फैसला बदलने की वजह जानना चाहता हूँ। आपको बताया ना कि मुझे लगता है कि मेरे लिए, फवाद के लिए ये फैसला बेहतर होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंसान अगर अपने फेयर्स को फेस करता है तो बहुत सारे वहम दूर हो जाते हैं, बहुत सारी हकीकतें सामने आ जाती हैं। बेहतर होता है कि कुछ हकीकतों पर पर्दा पड़ा रहे।
पहचानती हैं आप? मेरा नाम है नीनी। मेरी माँ 8 सालों से जाग रही है और आप रोज सो जाती हैं। जिस बात को आप भुलाने की कोशिश कर रही हैं ना, वो बात मेरी माँ हर लम्हा याद करती है और मैं भी। ना मेरी माँ भूल सकती है और ना ही मैं। इसमें मारिया का कोई कसूर नहीं है नीनी। है नहीं, पर होगा अगर ये रुकावट बनी। तुम जानती हो कि फवाद अपना बेटा बहुत अजीज है आपको, और मैं नाना सैयद, क्या मैं किसी की बेटी नहीं थी? अगर याद नहीं तो जाके देखिए मेरी माँ की हालत। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। प्यार करने वालों से नफरत नहीं करते बेटा। तुम्हारी अम्मी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, जिस तरह मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ।
और हमेशा करता रहूँगा। इनका ख्याल रखना और अपना भी। बेटे कुछ खाने का क्या हुआ? ये अब्बू ने दिया है। आप चाय पियेंगी? मैं चाय बनाने जा रही हूँ और फिर मॉक्स की तैयारी भी तो करनी है। जी मेरा नाम अर्जुमन है। जिक्र तो सुना होगा तुमने। जिंदगी